फिल्मों में लोगों को हंसाने वाले अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा 3 महीनों के लिए जेल भेज दिए हैं। राजपाल यादव को फिल्मों में देखे होंगे, अपनी एक्टिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर रहते हैं, लेकिन इसी एक्टिंग की वजह से राजपाल यादव को कर्ज में भी डूबना पड़ा है। राजपाल यादव की कर्ज की शुरुआत होता है साल 2010 में, जब राजपाल यादव बतौर डायरेक्टर की ही अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाने की फैसला किए। राजपाल यादव के पास फिल्म बनाने के लिए पैसा नहीं था। इसी को देखते हुए एक्टर राजपाल यादव मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 5 करोड़ रुपए की कर्ज लिए। 5 करोड़ रुपए की कर्ज लेने के बाद राजपाल यादव की अता पता लापता फिल्म बनकर तैयार हुआ, लेकिन जब राजपाल यादव की फिल्म बनकर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होता है, तब राजपाल यादव की फिल्म 5 करोड़ रुपए भी कमा कर नहीं दे पाते हैं। इसी के बाद राजपाल यादव कर्ज में डूब जाते हैं। राजपाल यादव 5 करोड़ रुपया मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कर्ज लिए थे। इस कंपनी को पैसा चुका नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतते गया और राजपाल यादव के ऊपर कर्ज भी बढ़ते गया है। अदालत ने राजपाल यादव को 7 करोड़ 35 लाख रुपया कंपनी को वापस करने के आदेश भी दिए हैं। राजपाल यादव मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पहले ही 2 करोड़ रुपया दे चुके हैं। राजपाल यादव को जेल जाना आज कोई नई बातें नहीं है। इसी साल फरवरी की शुरुआत में 2 फरवरी को अदालत ने राजपाल यादव को सरेंडर करने के आदेश दिए थे। अदालत की फैसला को देखते हुए एक्टर राजपाल यादव 5 फरवरी 2026 के दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में सरेंडर किए थे। राजपाल यादव तकरीबन 12 दिनों तक जेल में रहकर 17 फरवरी को जेल से बाहर निकले थे। दिल्ली हाई कोर्ट राजपाल यादव को भले ही 3 महीनों के लिए जेल भेज दिए हैं, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट राजपाल यादव को एक बड़ी राहत देते हुए चेक बाउंस की 7 मामलों में 3 महीनों की सजा सुनाई है। ये सभी सजा एक साथ ही चलेगा। अगर यहीं पर दिल्ली हाई कोर्ट चेक बाउंस की 7 मामलों में राजपाल यादव को 3-3 महीनों की अलग अलग सजा सुनाते, तो फिर आज एक्टर राजपाल यादव को 21 महीनों तक जेल में रहना होता। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट चेक बाउंस की 7 मामलों में 3 महीनों की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा कहें कि एक्टर राजपाल यादव की रवैया बेहद ही सिंधी गंध है। इससे पहले एक्टर अपनी वादों को निभाने और कंपनी को कर्ज वापस करने के लिए अदालत की तरफ से कई ऐसे मौका दिया गया, लेकिन राजपाल यादव अपनी कर्ज को चुका नहीं पाए। इसी के चलते राजपाल यादव को 3 महीनों के लिए जेल भेजा गया है। अदालत के सामने राजपाल यादव की रवैया भी काफ़ी ज़्यादा तीखी रहा है। इससे पहले राजपाल यादव कह चुके हैं कि मैं 5 बार जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक भी पैसा नहीं दूंगा। राजपाल यादव एक तो कर्ज लेकर फिल्म बनाए, फिल्म उनकी फ्लॉप हो गया। अदालत के द्वारा कंपनी को कर्ज वापस करने के आदेश दिया गया। तब राजपाल यादव कहते हैं कि मैं 5 बार जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक भी पैसा नहीं दूंगा। राजपाल यादव की डायलॉग की फिल्म में ही चल सकता है, लेकिन अदालत की फैसलों को लेकर भी राजपाल यादव ये डायलॉग मार दिए, जो आज राजपाल यादव की इसी तीखी रवैयों को लेकर जेल जाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा राजपाल यादव को 3 महीनों के लिए जेल भेजे हैं, लेकिन सुवर्ण कांता शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट की वही जज हैं जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस से दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को हटाने के लिए एक याचिका दाखिल करवाए थे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा अरविंद केजरीवाल को जज के हटाने वाले याचिका को खारिज करते हुए कहें कि मैं शराब नीति केस से खुद को अलग नहीं करूंगा। अगर मैं शराब नीति केस से खुद को अलग कर लूंगा तो फिर संदेश जाएगा कि कोई भी आरोपी जजों के ऊपर दबाव बनाकर अपने केस से जजों को हटा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा यह बातें कहे थे।
लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा शराब नीति केस से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने अपनी शराब नीति केस से खुद को अलग करते हुए आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह समेत कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ अभय मन्ना की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिए थे। जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा कहे थे कि जौन जज अभय मन्ना की कार्रवाई शुरू करते हैं वह मुख्य केस से नहीं सुनते हैं। शराब नीति केस से खुद को अलग करते हुए जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा आगे ये भी कहें कि आम आदमी पार्टी के नेता ने सोशल मीडिया के जरिए न्यायपालिका को निशाना बनाया और अदालत की निष्पक्षता पर सवालें खड़ी किया गया है। क्या अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सोशल मीडिया के जरिए अदालत की निष्पक्षता पर सवालें खड़ी करते हैं तो उसे देखते हुए जज किसी भी केस से हट सकते हैं? ये जो हुआ है इससे तो यही पता चलता है कि सोशल मीडिया के पास आज पावर बहुत ज़्यादा है कि सोशल मीडिया के द्वारा अदालत की निष्पक्षता पर सवालें खड़ी किया जाता है और उसके बाद अदालत की जज उसे केस से खुद अलग हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी शराब नीति केस से दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को हटाने के लिए एक याचिका भी दाखिल करवाए थे, लेकिन जज को हटाने वाले याचिका को खारिज कर दिया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता अपनी शराब नीति केस से जज को हटाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा जो बातें कहें उससे तो यही पता चलता है, लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि आज सोशल मीडिया के पास इतनी पावर है कि आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था की दिशा ही जो बदल रहा है। ये जो अरविंद केजरीवाल के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा शराब नीति केस से खुद को अलग कर लिए हैं, बेहद ही सोचने वाली बातें आ जाता है। ऐसे में तो कोई भी आरोपी अगर कोई बड़ा अपराध किए हैं तो वैसे आरोपी सोशल मीडिया के जरिए अदालत की निष्पक्षता पर सवालें खड़ी करने लगेंगे तो क्या उस आरोपी के केस से जज खुद को अलग कर सकते हैं? दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को शराब नीति केस से खुद को अलग नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल सवालें उठाए थे कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उनके बच्चे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं। इस तरीके से अरविंद केजरीवाल आरोप लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा जब खुद कह दिए थे कि मैं शराब नीति केस से खुद को अलग नहीं करूंगा, तब उस केस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को खुद फैसला सुनाना चाहिए और न्याय के पक्ष में फैसला सुनाने की काम करते हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा अरविंद केजरीवाल की शराब नीति केस से खुद को अलग कर लिए। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी इसको लेकर एक बड़ी जीत बताए थे कि हमारी एक बड़ी जीत हुआ है।